हु इज आइस एज मैन। टर्की में ओकोई थॉर और आयरन मैन को एक गुफा के पास ले जाती है, जिसे देख थॉर बताता है कि यहाँ बहुत पुराना और कोई बहुत सातिर सा शैतान का साया है। और तभी ओकोई वही गुफे में रखा एक बक्सा खोलकर उसमें से एक आयरन मैन के हेलमेट जैसा फॉसिलाइज्ड हेलमेट दिखाती है और बताती है कि ये सदियों पुराना है पर बना किसी धातु से है और इसके अंदर किसी इंसान की खोपड़ी भी थी। ये सुनते ही टोनी चौंक जाता है और बताता है कि ये गुफा वो जिंदगी में पहली बार देखा है। और ये भी बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मानो कि वो ये गुफा में कभी ना कभी जाएगा। उसके बाद टोनी अकेले बाद में वही गुफा में आता है और उसी हेलमेट की जांच कर रहा होता है कि तभी उसी हेलमेट से हरी रंग की लाइट जलती है और देखते ही देखते टोनी स्टार्क आदि मानव के गाले पहुंच जाता है। स्टार्क वही सोचते रहता है कि वो सबसे बुद्धिमान आदि मानव है, पर फिर भी किसी शैतान को सिर्फ ढीला पत्थर से कैसे हराया जाए। वो ये सोचते ही रहता है कि तभी वहीं एक अजीब सा सफेद रंग का शेर जैसा जानवर घूरते आता है। उसकी आंखें पूरी लाल थी। टोनी उसी जानवर से बात करते कि क्या वही भेजा है तुम्हें या वाकई में भूखे हो। और फिर वो अपने सूट जो भी कुछ उसका बचा हुआ था उससे उस पर ब्लास्ट करते हुए खैर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जानवर वहीं मर जाता है। टोनी अकेले बैठा बैठा बोर होते रहता है और वही दीवार पर कुछ कुछ करते रहता है और खुद से ही बात करते रहता है। बताता है कि अब उसके पास बस कुछ रातों के लिए ही वाइब्रेनियम बचा हुआ है, वो भी अगर मोगेम्बो खुद नहीं आया तो। कुछ सप्ताह पहले जब टोनी स्टार्क वहां पहुंचा था तब एक एक करके उस वक्त के एवेंजर, बोले तो प्रीहिस्टोरिक एवेंजर, सब उस पर हमला किए। कोई और होता तो पगला जाता, लेकिन एवेंजर का तो ये मानो दूसरा मंगलवार हो। हाँ, सबसे पहले घोस्ट राइडर अपनी हाथी जैसे सवारी से उस पर आग की बारिश करता है। उसके बाद ब्रूक लेसनर जैसा हल्क, बोले तो स्टार ब्रांड, उसकी धज्जी उड़ाता है और आखिरी में सबका कसर निकालने ओडिन अपने हथौड़े से उस पर बिजली से हमला करता है। कैसे भी बचकर स्टार्क वहां से जान बचाकर भागता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मुलाकात फिनिक्स से होती है, जिसे देख वो चौंक जाता है। और उसके बाद फिनिक्स उसको बताती है कि उसको किसी कारण बस अतीत में बुलाया गया है जिसमें उसमें से कोई उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। और फिर वो अपने आग से एक जोर का उस पर मारते हुए बताती है कि बस शैतान का शकल मत भूलना। टोनी काफी दूर फेंका जाता है। सूट की तो पहले से ही लगी हुई थी, उसके बाद ये हमले से तो पूछो ही मत। टोनी वही होश संभालते देखता है कि वहीं एक गुफा है। उसका सूट भी वार्निंग देने लगता है। फिर स्टार्क खुद को कोसते हुए, साला हमेशा ही गुफा ही क्यों मिलता है मुझे। गुफा के अंदर स्टार्क अपना सूट सही करते रहता है कि तभी वो देखता है कि वहीं कुछ आदि मानव लोग उसके लिए कुछ लाए हैं और वो स्टार्क को भगवान समझकर उस पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। स्टार्क उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वो भगवान नहीं है, पर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता और वो रोज आते ही रहते हैं। ऐसा ही कुछ सप्ताह चला। फिर एक दिन कुछ आदि मानव पत्थर और लकड़ी से बने हथियार बनाए वहीं आए उसको मारने। स्टार्क उन सब की दुर्दशा करके सबको वापस भेज देता है। ये भी कुछ सप्ताह तक ऐसे ही चला। टोनी हुई अकेले गुफा में बैठे कुछ करते करते बड़बड़ाते रहता है। बताता है कि अब तो साला वाइब्रेनियम भी खत्म हो गया है, शायद इसलिए तो वो सब मुझे भगवान नहीं समझ रहे थे। फिर वो अपने हेलमेट को देखते उससे बात करने लगता है। अकेलापन क्या ना कराए, मुझे ही देख लो, खुद से ही बात कर रहा हूँ। यार एवेंजर्स की बहुत याद आ रही है, बताना आप किसी को। हाँ, और तभी उसी हेलमेट से आवाज आती है कि उसका ये राज राज ही रहेगा। टोनी सोचने लगता है कि सूट का सिस्टम भी बंद पड़ा है और ये आवाज तो वो कहीं से भी पहचान लेगा। फिर वो पूछता है कि किससे बात कर रहा है, जिस पर जवाब में आता है कि कोई अपना ही है, दोस्त मान ले। फिर वो बताता है कि उन दोनों की मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। फिर वो स्टार्क को बताता है कि उसे कुछ खरीदना है, जिस पर स्टार्क बताता है कि वो अपना सूट कभी नहीं बेचेगा। जिस पर वही हेलमेट के पीछे से एक सांप आते हुए, मुझे थोड़ा सूट नहीं चाहिए, तुम्हारी रूह चाहिए। फिर वो स्टार्क से पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो इतना समझदार कैसे है, क्या कीमत चुकाई है हावर्ड ने। अपने पिता का नाम सुनते ही टोनी चौंकते हुए पूछता है कि वो कैसे जानता है उसके पिता को, जिस पर वही सांप उससे बताता है कि वो उसका गुलाम है। हावर्ड को वही बताया था कि टोनी को गोद ले, और फिर टोनी के आंखों में आंखें डालकर बताता है कि वो उसको जानता है क्योंकि वही उसका असली पिता है। उस सांप का ये बोलना खत्म ही नहीं हुआ होता है कि टोनी अपने हेलमेट से ही सांप का मुंह थगूस देता है और वो गुफा छोड़कर चला जाता है। उसके बाद उसे लगता है कि किसी ना किसी सांप को उसके वापस जाने का तरीका पता हो, इसीलिए वो हर एक सांप को मारते रहता है। एक बार वो किसी जगह बैठे किसी मरे हुए जानवर को खा ही रहा था कि तभी वहीं एक गोरिल्ला जैसा जानवर पूरे गुस्से में आता है। उसके पास पावर स्टोन की शक्ति थी। वैसे तो चौंकने वाली बात नहीं है, जब एवेंजर हो सकते हैं इस काल में तो विलेंस भी तो हो सकते हैं। वैसे खैर बौखलाया हुआ था वो गोरिल्ला
खुद को हल्क समझकर मुझे लोकी की तरफ पीट कर चला गया। जब टोनी को होश आता है तो अपनी दशा पर दया आती है उसे, और फिर सोचता है कि सूट की तो माँ बहन पहले हो चुकी है, फिर भी यकीन है कि मोगैम्बो पक्का आएगा। फिर वो अपने सूट के साथ थोड़ा छेड़खानी करता है और उसके बाद बाहर जाता है इस उम्मीद में कि कुछ मिले, पर उसे सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखता है। वही उसकी गुफा के कुछ दूर बाहर मरे हुए सांप सब जॉम्बी जैसे हो जाते हैं और स्टार्क की गुफा की तरफ आते हैं। टोनी स्टार्क वही अंदर से ही, मानो जैसे उसे पता हो कि किसका कारनामा है, बताता है कि उसे बार बार खुद की तारीफ करना भी अच्छा नहीं लगता, तो अगर वो उसे नहीं जानता हो तो चलो बता ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ। और तभी वहीं गुफा से टोनी स्टार्क एक अलग ही सूट में आता है, ऐसा सूट जो वो सिर्फ बर्फ और अपने ओरिजिनल सूट से मिलाकर बनाया था, अपने सबसे पहले सूट जैसा। और वही बोलता है कि मैं हूँ आयरन मैन, या फिर अभी के लिए आइस मैन बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ आती है, अच्छे से जानते हैं मुन्ना तुमको। और वहीं अपना मास्क हटाते हुए बोलता है, कैसे हो बेटे। टोनी अपने पापा को देख चौंक जाता है, फिर उस पर हमला करते हुए बताता है कि तुम हॉवर्ड नहीं हो सकते, तुम मेरे पिता हो ही नहीं सकते। हॉवर्ड वहीं बताता है कि सौतेला बाप कह सकते हो, वैसे अगर ये सियापा छोड़कर मेरी बात मान लो तो राज करोगे, बस हाथ मिला लो और बड़े प्यार से एक बार प्लीज बोल दो, हैं बस। टोनी अपने सूट से उसे सर पर मारता है और फिर बताता है कि गुफा में ही अयासी करते तो अच्छा रहता है, वैसे जल्दी बताओ कि कौन हो। फिर वही, अरे बोलो ना बापू में तेरा। जिस पर टोनी, नहीं तुम हॉवर्ड नहीं हो सकते। और फिर वहीं आग से जलते हुए मेफिस्टो अपनी इविल स्माइल लेते हुए, हॉवर्ड तो चला है अपना, मैं हूँ तुम्हारा बाप, भला कोई इस पर थोड़े झूठ बोलूँगा। वैसे देख लो कितने मिलते जुलते हैं हम दोनों, बिल्कुल बाप बेटे की तरह। और फिर वो टोनी को एक जोर का मुक्का मारता है जिससे वो दूर फेंका जाता है। फिर टोनी वहीं उठते हुए सोचता है, मेफिस्टो साला ये मोगैम्बो पीछा नहीं छोड़ेगा, पर इसे मेरे बारे में इतना कैसे पता। फिर उसकी नज़र मेफिस्टो के हाथ में रखे टाइम स्टोन पर जाती है, तब उसे सब समझ आ जाता है। फिर वही मेफिस्टो बताता है कि उसका बाप उसका सौदा बहुत पहले कर चुका है, मतलब करेगा, समझ रहे हो ना, ये कुछ अलग है। और फिर आयरन मैन को एक जोर का मुक्का मारते हुए, गुलाम हो तुम मेरे स्टार्क, और अब समय आ गया है कि तुम मेरी बात मान लो और मेरे साथ आ जाओ, मिलकर राज करेंगे तुम। ये लड़ाई प्री हिस्टोरिक एवेंजर बाहर दूर से देख रहे होते हैं और अपने में ही बात करते हैं कि स्टार्क की जरूरत हर ब्रह्मांड में है, पर हम लोग ये लड़ाई में नहीं जा सकते। स्टार्क को अकेले ही लड़ाई जीतनी है, वरना अनर्थ हो जाएगा। उधर टोनी स्टार्क सोचते रहता है कि जितना वो लड़ाई में पावर यूज कर रहा है उतने ही जल्दी उसका सूट पिघल रहा है, इसीलिए जल्दी कुछ तरीका ढूंढना होगा। और वही मेफिस्टो उसको अपने तरफ करने का पूरा प्रयास करते रहता है। वो बताता है कि कब खून खोल के तैयार है, जुड़ जा मेरे से, सब सही हो जाएगा, कोई लत नहीं, कोई दिल की बीमारी नहीं, बस एक सर्वश्रेष्ठ एवेंजर रहेगा तू, बस टोनी स्टार्क, और क्या चाहिए तेरे को है। स्टार्क मेफिस्टो की तरफ अपना हाथ उठाए ताकि इस पर हमला कर सके, बोलता है, अच्छा सपना देखता है, सोचकर बताऊंगा अगले जन्म में। और फिर वो अपनी पूरी शक्ति से एक ब्लास्ट मेफिस्टो की तरफ मारता है। टोनी स्टार्क भले ही नास्तिक था, पर भगवान के साथ बहुत लड़ाई किए थे। उससे थॉर की एक बात याद थी कि जब कुछ समझ ना आए तो सबसे चमकीले चीज पर हमला करना चाहिए। यहाँ भी स्टार्क वही किया और उसके सूट से निकली बीम मेफिस्टो के हाथ में रखे टाइम स्टोन पर लगती है और उसमें से एक अजीब सा बिजली स्टार्क को आकर लगती है, जिसे देख मेफिस्टो बोलता है, भागकर कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे हमें ही पाओगे। उसके बाद टोनी के साथ कुछ बड़ा अजीब सा होता है, उसे अलग अलग दुनिया के अलग अलग लोग दिखते हैं। उसके दोस्त जो उसकी दुनिया से अलग थे, स्टीव अपने आँख में कुछ इंजेक्शन लेते रहता है, लोगन बुढ़ा हो गया था और उसके पास फिनिक्स पावर थी, वकांडा बर्बाद हो चुका था, कुछ लड़कियां जो हथौड़ा लिए हुए थी, पर किसी में भी उसे एवेंजर नहीं दिखे। और फिर वो चिल्लाता रहता है और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो वापस वही गुफा में था। कुछ अंदाजा नहीं कि कौन से साल में या कौन से महीने हो। उसके बाद वहाँ से वो सीधा लास वेगस जाता है जहाँ मेफिस्टो कैद था और जाते ही उस पर चिल्लाने लगता है। स्टार्क को ऐसा देख मेफिस्टो मजे लेते हुए, मेरा बच्चा, कोई गुफा वुफा सा होगा तो कुछ सोचे जब हम बताए थे उस पर। टोनी पूरे गुस्से से, नर्क से निकलने के बाद यही सही जगह है तुम्हारी, और हाँ सामने मिलकर जवाब देना था,
भाड़ में जाओ। और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। कहानी खत्म। तो इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहिए दी कॉमिकोलिक के साथ। शुक्रिया।